अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने जी टेस्ट के रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज से जी टेस्ट के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें हम स्पेशली व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन वाला जो केस था उसके रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करेंगे। जी टेस्ट के रिलेटेड जो एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 16 की जो एक्सरसाइज है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे लिखा हुआ है 16.13, यानी ये 13 क्वेश्चन है और इसका बी पार्ट है। इसकी स्टेटमेंट इस तरह है: A random sample of size 36 is taken from a normal population with a known variance sigma square is equal to 25 if the mean of the sample is x bar is equal to 42.6. Test the null hypothesis mu is equal to 45 against the alternative hypothesis mu less than 45 with alpha is equal to 0.05. क्वेश्चन को रीड करते हुए सबसे पहले आप लोगों ने टेस्ट डिसाइड कर लेना है कि हमने इसमें टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है। तो जी टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को दो केसेस बताए थे। फर्स्ट केस था व्हेन population variance or population standard deviation is known, then we use। तो इस क्वेश्चन की आप देखें कि सेकंड फर्स्ट लाइन जो है वो सैंपल के रिलेटेड है। A random sample of size 36 is taken from a normal population with a known variance, यानी सेकेंड लाइन पे ही आप लोगों को पता चल गया है कि आपके पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो नोन है। इट मीन जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को 6 स्टेप्स के साथ सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन में आप देखें थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि टेस्ट द नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 45। तो इट मीन आपके पास एच नॉट है म्यू इज इक्वल टू 45। और फिफ्थ लाइन में है अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू लेस देन 45। अब लेस देन 45 इट मीन कि यहाँ आपके पास वन टेल टेस्ट अप्लाई होगा। सेकेंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है 0.05। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो कि हमने शुरू में क्वेश्चन को रीड करते हुए हमने टेस्ट डिसाइड कर लिया था, वो था जी टेस्ट। तो जी टेस्ट का फार्मूला है जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तो ये सिग्मा ओवर एन अंडर रूट को आप यानी ये 1 ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट है, तो इज इक्वल टू एन अंडर रूट इनटू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इस तरह भी आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। इसके बाद है कंप्यूटेशन फोर्थ स्टेप। तो कंप्यूटेशन में आपने जो जी टेस्ट लिखा है उसमें आपके पास एक सैंपल मीन है, एक पॉपुलेशन मीन है, एक पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है और एक सैंपल साइज है। ये आप लोगों ने क्वेश्चन में से डिसाइड कर लेना है दोबारा रीड करते हुए। तो आप क्वेश्चन को दोबारा रीड करें। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36, एन आपके पास 36 है, इज टेकन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद नोन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 25 है, तो इट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होगा। इफ द मीन ऑफ द सैंपल इज एक्स बार आपके पास 42.6 है और पॉपुलेशन मीन आपके पास 45 है। इस तरह आप ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास जी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो -2.4 आई है। आपको मैंने ये भी बताया हुआ था कि जब आपके पास
वन टेल टेस्ट होता है और स्पेशली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में म्यू लेस देन 45, तो उसमें आपके पास ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो आपके पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो नेगेटिव वैल्यू ही आती है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन की फॉर्म में है और जी कैलकुलेटेड जो वैल्यू आई है वो -2.4 है। इसके बाद फिफ्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन आपने हमेशा इसी तरह स्टार्ट करना है, रिजेक्ट एच नॉट इफ जी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन जी टेबुलेटेड वैल्यू। अब आप देखिए कि टेबल जो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में एक स्मॉल सा टेबल दिया था उसमें आप देखेंगे वन टेल टेस्ट में अल्फा की वैल्यू 0.05 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है और वो है 1.645। तो इसमें आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्योंकि लेस देन की फॉर्म में है इसलिए यहाँ क्रिटिकल रीजन में भी आप जी कैलकुलेटेड लेस देन आप लोगों ने लिखना है, तो टेबल की वैल्यू के साथ माइनस आप लोगों ने अपनी तरफ से हमेशा लगाना है। इसके बाद अदरवाइज वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो आप देखेंगे आपके पास जी की जो वैल्यू है -2.4 क्या वो लेस देन है -1.645? यस, तो वो लेस देन है, तो इट मीन कि आपके पास जो नल हाइपोथेसिस था कि म्यू इज इक्वल टू 45 वो आपके पास रिजेक्ट हो गया है और इट मीन के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू लेस देन 45 वो आपके पास एक्सेप्ट हो गया है। तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रिजेक्ट एच नॉट का मतलब ये है कि आपके पास जो एक सैंपल 36 वैल्यूज का लिया गया था और उसका मीन 42.6 था, वो एक ऐसी पॉपुलेशन से नहीं लिया गया जिसका मीन 45 है और वेरिएंस 25 है, बल्कि वो एक ऐसी पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन 45 से लेस है। क्योंकि एक्सेप्ट H1 हो रहा है तो इट मीन कि वो एक ऐसी पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन 45 से लेस है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। ये भी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है 16.14 ए पार्ट। इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, the height of the college male students are known to be normally distributed with a mean of 67.39 inches and sigma is equal to 1.30 inches. A random sample of 400 students showed a mean height of 67.47 inches using a 0.05 significance level. Test the hypothesis is equal to 67.39 against the alternative hypothesis H1 mu greater than 67.39। ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आप जो फर्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे, द हाइट ऑफ द कॉलेज मेल स्टूडेंट आर नोन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 67.39, यानी जनरली आपको बताया गया कि कॉलेज के स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो ऑन द एवरेज कितनी है 67.39। यानी यहाँ पे आप देखिए यहाँ सैंपल का जिक्र नहीं है, ये जहाँ सैंपल का जिक्र होगा वहाँ बाकायदा सैंपल या रैंडम सैंपल का वर्ड आएगा। तो ये जनरल स्टेटमेंट है स्टूडेंट के रिलेटेड, इट मीन कि ये एक पॉपुलेशन स्टेटमेंट है। तो म्यू की वैल्यू है यहाँ पे 67.39 इंचेस एंड सिग्मा इज इक्वल टू 1.30। तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा वैसे भी हमने नोटेशन पॉपुलेशन के लिए, और ये जनरल स्टेटमेंट है जो पॉपुलेशन के रिलेटेड है, इट मीन कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है। तो इट मीन आप लोगों के पास जो यहाँ पे टेस्ट अप्लाई होगा वो जी टेस्ट अप्लाई होगा। और रैंडम सैंपल, अब यहाँ पे देखेंगे इस सेकंड सेंटेंस से रैंडम सैंपल का जिक्र है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट्स, यानी एन की तरह 400 स्टूडेंट शोड अ मीन हाइट ऑफ 67.47। जो उस सैंपल 400 स्टूडेंट का जो सैंपल है उसकी अगर एवरेज हाइट की बात की जाए यानी एक्स बार की बात की जाए तो वो 67.47 है। अब जो टेस्ट हमने हाइपोथेसिस करना है वो है कि आप एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 67.39 और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन 67.39।
और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप लोगों के पास है कि वो 0.05। अब हम क्वेश्चन को जो 6 स्टेप के साथ सॉल्व करते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली दिया हुआ है कि H नॉट नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 67.39 और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 है म्यू ग्रेटर देन 67.39। सेकंड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 0.05। इसके बाद है थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते शुरू में हमने डिसाइड कर लिया था कि इसमें जी टेस्ट अप्लाई होगा क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नून है। तो जी टेस्ट का फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा डिवाइडेड बाय एन अंडर रूट। प्रीवियस स्लाइड में हमने इस क्वेश्चन के 3 स्टेप कर लिए थे, null hypothesis and alternative hypothesis, level of significance and test statistics। 4 स्टेप इस स्लाइड पे गिवन है। 4th स्टेप है कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन में आप क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पॉपुलेशन मीन 67.39 दिया हुआ है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 1.30 है, इसके बाद रैंडम सैंपल ऑफ 400 यानी 400 स्टूडेंट का सैंपल है यानी n की वैल्यू 400 है और उस सैंपल का जो मीन है मीन के x बार वो है 67.47। तो ये 4 वैल्यूज आप लोगों ने पहले लिख लेने, उसके बाद जी टेस्ट में आप अप्लाई पुट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो 1.23 आ गया है। इसके बाद है क्रिटिकल रीजन। तो इसमें आप देखेंगे रिजेक्ट H नॉट इफ Z ग्रेटर देन। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इसलिए है कि आप देखेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो साइन है वो ग्रेटर देन का है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम ग्रेटर देन का साइन डालेंगे। 5 वन टेल टेस्ट चूंकि लेस देन हो अगर हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन हो तो उसमें हम वन टेल टेस्ट अप्लाई करते हैं। वन टेल टेस्ट में 0.05 के पैरेलल जो Z की टेबल वैल्यू है वो है 1.645। तो इट मीन कि अगर आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू 1.23 अगर वो ग्रेटर है 1.645 तो फिर हम हाइपोथेसिस H नॉट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और अगर ऐसे नहीं है तो एक्सेप्ट H नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू 1.23 है तो ये नॉट ग्रेटर देन 1.645 है। तो इट मीन ये जो रिजेक्ट H नॉट वाली स्टेटमेंट है ये आपके पास ठीक नहीं है, तो इट मीन आपके पास हाइपोथेसिस H नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि एक्सेप्ट H नॉट। और एक्सेप्ट H नॉट का मतलब ये है कि जो हमने 400 स्टूडेंट का सैंपल लिया था और उसका जो मीन था 67.47 वो ऐसी ही पॉपुलेशन से हमने लिया था जिसका मीन एग्जैक्ट मीन जो है पॉपुलेशन मीन 67.39 था और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.30 था। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16.17 यानी 17 क्वेश्चन बी पार्ट देखें। तो इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, अ सैंपल ऑफ साइज 400 हैज x बार इज इक्वल टू यानी x बार मींस सैंपल मीन 6.0 कैन इट बी रिकॉर्डेड as a simple random sample from a large population with mean 6.2 inches and standard deviation 2.25 inches। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा गया है कि एक सैंपल है 400 साइज का और उसका मीन है 6.0 इंचेस। क्या ये एक ऐसी पॉपुलेशन से ये सैंपल सिलेक्ट किया गया है कि जिस पॉपुलेशन का मीन 6.2 इंचेस है और उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.25 है। तो यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, तो इट मीन कि यहाँ पे हम आगे जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम 6 स्टेप की तरफ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस आपके पास
म्यू इज इक्वल टू 6.2। जब भी आपके पास स्टेटमेंट हो कि कैन इट बी रिकॉर्डेड एज ए सैंपल लार्ज पॉपुलेशन विद मीन 6.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.25, यानी जब भी आपके पास ऐसी स्टेटमेंट हो जिसमें कहा जाए कि ये किसी भी साइज का सैंपल साइज ऐसी पॉपुलेशन से लिया गया जिसका मीन समथिंग एंड स्टैंडर्ड डेविएशन समथिंग, कि वो उसको रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, तो इसमें आप लोगों ने हमेशा टू टेल्ड हाइपोथेसिस अप्लाई करना है। तो इट मीन के अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास म्यू नॉट इक्वल टू 6.2 आ जाएगा। इसके बाद है थर्ड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप लोगों को यहाँ पे नहीं है, तो इस बुक के मुताबिक आप लोगों ने 0.05 ले लेना। अगर कोई 0.01 या 0.1 भी लेता है तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो भी क्वेश्चन ठीक होगा। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में लोगों ने जी टेस्ट अप्लाई करना है और जी टेस्ट का फार्मूला x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर n अंडर रूट। फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन, और कंप्यूटेशन में आप लोगों ने क्वेश्चन को दोबारा रीड करना है और इसमें आप देखें कि सबसे पहले सैंपल ऑफ साइज 400 यानी n 400 है, x बार 6.2 है और लास्ट लाइन में पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है 6.2 इंचेस और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2.25 इंचेस। तो ये आप लोगों के पास चारों वैल्यूज हैं। इसको आप लोगों ने जी टेस्ट का जो प्रीवियस स्लाइड में फार्मूला दिया उसमें आप लोगों ने पुट करना है और फाइनली जो रिजल्ट है -1.78 आ जाएगा। तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो टेस्ट है वो टू टेल टेस्ट अप्लाई हो रहा है, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन या लेस देन नहीं है बल्कि वो नॉट इक्वल है। तो इट मीन कि यहाँ पे आप लोगों ने जो जी की कैलकुलेटेड वैल्यू लेनी है उसकी मॉड वैल्यू लेनी है। तो मॉड वैल्यू में क्या होता है कि जो जी कैलकुलेटेड की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है -1.78, तो इट मीन कि जी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू और मॉड वैल्यू होगी वो +1.78 आ जाएगी। इसके बाद है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन आप लोगों ने लिखना है रिजेक्ट H0 इफ जी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जी टेबुलेटेड वैल्यू। तो अब आप 0.05 में टू टेल में आप देखें, वन टेल में जब आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था 1.645 था टेबल वैल्यू, तो जब आप लोगों ने टू टेल में देखना है तो इसमें आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो है 1.96, अदरवाइज वी एक्सेप्ट H0। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 1.78 है, क्या वो 1.7 जो है वो ग्रेटर देन है 1.96? नॉट। तो इट मीन कि आपके पास जो रिजेक्ट H0 के साथ जो हम स्टेटमेंट यहाँ क्रिटिकल रीजन में रखने हैं वो ठीक नहीं है। तो रिजेक्ट H0 अगर नहीं कि एक्सेप्ट H0 हो जाएगा। तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि एक्सेप्ट H0। तो इट मीन कि ये जो सैंपल था 400 का जिसका मीन 6 था, can it be recorded? Yes, it recorded as a simple random sample from a large population कि ये ऐसी ही population से लिया गया है जिसका मीन 6.2 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.25 है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 ए पार्ट है। A process is in control when the average amount of instant coffee that is packed in a jar is 6 ounces. The standard deviation is 0.2 ounce. A sample of 100 jar is selected at random and sample average is found to be 6.1 ounce. Is the process out of control? Is the process out of control? यानी इस स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि प्रोसेस इन कंट्रोल के प्रोसेस इन कंट्रोल उस वक्त है जब एवरेज अमाउंट ऑफ इंस्टेंट कॉफी दैट इज पैक्ड इन जार इज 6 इंच। तो यहाँ पे सैंपल का जिक्र नहीं है, ये जनरल स्टेटमेंट है। तो इट मीन कि ये पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है 6। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.2, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है 0.2। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली पॉपुलेशन का दिया हुआ है। इसके बाद अ सैंपल ऑफ 100 जार, तो स्टैंडर्ड डेविएशन चूंकि पॉपुलेशन का दिया हुआ है तो इट मीन के जी टेस्ट अप्लाई होगा। अ सैंपल ऑफ 100 जार इज सिलेक्टेड एंड रैंडम, एन जो आपके पास 100 है,
random sample and the sample average is found to be, यानी sample average mean कि x बार अगर 6.1 है, is the process out of control। तो इसमें ज्यादा बेहतर जो है वो ये क्वेश्चन वन टेल टेस्ट से होगा। यहाँ पे मैंने 6 ही रहेगा, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू ग्रेटर देन अगर आप 6 कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा सूटेबल है। कि एच मान क्या होगा, म्यू ग्रेटर देन 6, तो उसमें भी क्वेश्चन सारा इसी तरह ही होगा। जस्ट कंप्यूटेशन के अंदर जो जी कैलकुलेटेड वैल्यू मॉड में दी हुई मॉड में नहीं रहेगी, और वो वैसे भी पॉजिटिव आई है तो इट मीन कि वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन में आप लोगों ने लिखना है रिजेक्ट एच नॉट इफ जी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.645, वन टेल पॉइंट अल्फा अगर 0.05 हो तो वन टेल टेस्ट में जो टेबल की वैल्यू है वो है 1.645, तो उस सूरत में भी आपके पास हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।